हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ मस्त बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार और बड़े भाई बहन माता पिता को हमारे ओर से पैर छूकर नतमस्तक। तो दोस्तों, आज है बुधवार और मौसम ठंडी ठंडी है तो और बारिश का मौसम है और कल से ही बारिश स्टार्ट है, यानी कि मंगलवार कल से ही बारिश हो रही है और लगातार 3 दिन तक बारिश होंगी। दोस्तों, परसों मतलब सोमवार से बादल छाए हुए हैं और मंगलवार से पानी स्टार्ट हुआ हल्का फुल्का और आज है बुधवार। तो अभी है शाम का टाइम दोस्तों, और आप सब भी कोई जानते हैं कि जब ठंड के मौसम जब होते हैं या बारिश ऐसा होते हैं तो कुछ मतलब भुंजा हुआ खाने का या तेल में छना हुआ चीज़ खाने का मन करता है, जैसे पकौड़ी हो गए और कचौड़ी हो गए, समोसे हो गए, ये सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पूड़ी और आलू दम, आलू की सब्ज़ी। तो अभी हम मसाला पीस रहे हैं और मसाला इधर मसाला पीस रहे हैं और इधर देखिए एक तरफ हीटर में आलू चढ़े हुए हैं, उबलने के लिए आलू चढ़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए आलू उबल रहे हैं। तो इधर मसाला पीस के रख रहे हैं और अब आलू उबलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आलू उबल जाए, अभी नहीं था, तब तक हम आटा गूँथ ले रहे हैं और आटा गूँथ के और सबसे पहले पूरियाँ निकालेंगे, क्योंकि पूरी निकालने के बाद उसी कढ़ाई में सब्ज़ी बन जाएंगे। और यहाँ टप्पू के पापा गए थे दुकान तेल लाने के लिए, तो यहाँ देखिए तेल लेकर आए अभी यहाँ नज़दीक के दुकान से ही। तो बहुत दिनों से नहीं खाए थे दोस्तों, और उधर फिर जैसे दशहरा चढ़ गया तो कढ़ाई नहीं चढ़ाना बनता है, और उसके बाद में फिर कार्तिक चढ़ गया, जैसे कि छठ पूजा में, उसमें भी नहीं चढ़ाया जाता है कढ़ाई। और जैसे कुछ छान के कुछ नहीं खा सकते हैं हम, तो खा नहीं पाए और बहुत दिन हो गया। उधर छठ पूजा ख़त्म हुई, तो छठ पूजा ख़त्म होने के बाद फिर से इधर मतलब अब हम लोग अलग अपना खाना पीना हो रहा है, तो जगह नहीं है रखने के लिए, और जगह के साथ साथ इनका पापा का काम काज भी सब बंद है, तो थोड़ा सा सोच समझ के खाना पड़ता है, कैसे खाएं क्या बनाएं। तो ऐसे तो अभी सब्ज़ी में बहुत कम ही, ज़्यादातर आलू, यही आलू दाल यही सब चलते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बहुत दिनों बाद टप्पू के पापा बोले कि तेल ले आ रहे हैं, पूड़ी छान देना आज। चलो, तो वही टप्पू के पापा लाए हैं तेल, और इधर आलू भी उबल गया है दोस्तों। तो अब उबल चुका है आलू, और टप्पू अभी भाग गया है उधर अपना दादा दादी के तरफ खेलने के लिए, और यहाँ हम अकेले हैं। टप्पू के पापा अभी आए, उसके बाद में जब ये उबल जाएंगे। और इधर आटा गूँथ रहे थे, तो आटा इसको गूँथे, आधा गूँथे थे आधा नहीं गूँथे थे, इसी तरह रखा हुआ था, तो इसलिए अभी आटा गूँथ लेते हैं। और इधर टप्पू के पापा ले आए, आलू उबल गया है, तो अभी तुरंत तो छिलाएंगे नहीं, इसको ठंड होने देते हैं। तब तक यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, हीटर खाली थी, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और धीरे धीरे हो जाएंगे तब तक उसमें तेल गरम होंगे और हम इधर लोइयाँ बना लेंगे पूरी का। और यहाँ देखिए टप्पू आना जाना कर ही रहा है, जैसे इसको एक रूम में यहाँ अंदर ही अंदर रहना है, बाहर
जैसे आंगन भी नहीं है, बैठने उठने का जगह सुविधा कुछ नहीं, बस रूम में अंदर में रहिए, बाहर कुछ है नहीं। थोड़ा सा जगह है तो वहाँ गाड़ी लगा हुआ रहता है। तो ये भी भाग जाता है खेलने वेलने के लिए। और अभी तो हम लोग को इतना दिक्कत, मतलब बहुत दिक्कत चल रही है। जो थोड़ा मोड़ा मायके में जब थे तो टप्पू के पापा वहाँ पे काम किए थे, तो वही पैसा से खाना पीना सब हो रहा है और आना जाना हो रहा है। इधर काम के लिए काम तलाश कर रहे हैं, मिल जाएगा तो फिर करेंगे। तो चलिए देखिए, हम पूरी लोए बना लिए हैं दोस्तों। और यहाँ कढ़ाई भी गरम हो चुकी है, और कढ़ाई गरम हो गया है तो उसमें तेल डाल दे रहे हैं। इसमें तेल डालने के बाद इतना ही तेल, ज़्यादा नहीं, जैसे कि खूब से खूब क्या 10 से 15-20 पूरियाँ निकालेंगे। 3 आदमी हैं तो ऐसे भी इतना में हो जाएगा हम लोग को। तो इतना के लिए तो थोड़ा कम ही तेल डाले हैं, इतना में निकल जाएगा और तेल बच भी जाएगा। लेकिन जब तक तेल रहता है तभी जाके पूरी खिलता है और खिला हुआ पूरी बनता है, नहीं तो कम तेल भी रहता है तो पूरी नहीं खिल पाता है। और अगर तेल गरम ना हो तो भी पूरी नहीं खिल पाती। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम पूरी को बेल लिए, और बेलने के बाद में आधा पूरी बेले हैं और आधा निकाल लिए हैं, क्योंकि तेल गरम हो चुकी थी। तो आधा निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर जब पूरी निकालते निकालते जब छाना हुआ हो जाता, तब तेल ऐसे भी ठंडा जाते हैं, तब उसको गर्म होने के लिए फिर छोड़ देंगे। उसके बाद फिर पूरी को बेल लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये पहले निकाल के, शायद ये अग्नि माता के लिए रखा जाता है निकाल के, तो यहाँ पे छोटा सा निकाल के हम रख दिए हैं उसको। और यहाँ देखिए पूरी डाल, और तेल इतना गर्म था तेल कि पूरी बहुत अच्छी तरह से खिल के ऊपर आए। और खिले तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पूरी में डाले तो एक बाल दिख गई। यहाँ देखिए, तो उसी बाल को हम निकाल रहे हैं। अब वैसे भी बाल मेरा ही है, क्योंकि ना बहुत बाल झड़ रहे हैं। अभी नहीं, 6-7 महीना हो गए हैं, बाल इतने झड़ रहे हैं। उसी बाल के चक्कर में फिर यहाँ देखिए पूरी भी थोड़ा खर हो गए। और ये दूसरा पूरी डाले तो वो भी उसी तरह खर हो गए, इसको निकालने के चक्कर में। अब छानने वाले कुछ वैसा सुविधा नहीं है, तो हम छुलनी से छान रहे थे, और उसी वजह से मेरा हाथ भी जल गया, थोड़ा सा उंगली जल गया। तो इधर टप्पू का पापा बोले कि एक कलछी है, उससे चम्मच जैसा बड़ा वाला कलछी है, तो उसी से निकालो, क्योंकि सुविधा तो है नहीं। और सुविधा नहीं है क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, अभी जो भी थोड़ा मोड़ा बर्तन है सो धीरे धीरे बर्तन, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं था, क्योंकि मायके से, मेरे मायके वाले मतलब क्या, स्टील जो बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन वो नहीं दिए, वो नहीं मिले, तो कहाँ से रहेंगे। तो ये जो भी कुछ है, तो ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, एक बार और अलग की थी सास लोग ऐसे ही। मतलब एक बार नहीं, अगर जब जब मतलब बोले उनका बात कहें, तो अगर जितना बार कहें तो हमको लगता है कि 50 बार से ऊपर ही बोल चुके होंगे कि निकल जाओ, अलग खाओ, पता चल जाएगा, ये वो फलना ढकना। तो अलग निकालने के बाद ये हम टप्पू को, जब मेरे शादी हुई थी और उसके बाद में दूसरे साल में टप्पू जन्म लिया, तो उसी टाइम से ही सुनने के लिए ये चीज़ मिल रहा है कि अलग जाओ, था लग जाएगा, अलग खाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये पहली बार नहीं हुआ ये सब। तो बर्तन नहीं थे, और डायरेक्ट इस बार बोला गया है क्या कि डायरेक्ट जो भी हड़िया बर्तन है अपना लेके, अपना सर सामान यहाँ से निकलो जाओ। तो सर सामान लेके क्या निकलेंगे, सर सामान जो मिला है सो तो है। अब पहली बात तो कि बनाने खाने वाला बर्तन ही नहीं है, तो इस वजह से कुछ कुछ जुगाड़ किए, और कुछ कुछ बर्तन खरीदा हुआ है, कुछ कुछ मायके से लाए पर, तो वही चल रहा है। और कुछ कुछ यहाँ का है, मतलब हर बात में यही चीज़ सुनने को मिलता है। और यहाँ देखिए, मेरा पूरी भी छन के तैयार हो गए। फिर दोस्तों, कभी भी एक वीडियो पूरा बताएंगे, ऐसे भी देखते देखते सभी को पता चल ही जाएंगे, सबके घर के
बात सभी को पता चल जाएंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग घर के, परिवार के, जीवन के हर एक चीज़ से जुड़े हुए हैं और इसी में ब्लॉगिंग आते हैं दोस्तों, तो सभी को पता चल जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए पूरी निकल भी गए और टप्पू आ गया उधर से, और ये आलू छील, तो इसको आलू छीलने में और अंडा छीलने में ये सब इसको अच्छा लगता है। तो यहाँ आलू हम छील रहे थे तो भी साथ में बैठ गया छीलने के लिए, और छील के उठने के बाद इसको एक आलू चाहिए, मतलब इसको एक आलू दीजिए। तो यहाँ देखिए प्लेट ढूंढ रहा है इसको आलू के लिए कि हम आलू खाएंगे। तो यहाँ देखिए आलू मिल गया और पूड़ी लेके एक गया। इसे तो पूरी गर्म थी, जब तक सब्जी बनी पूरी ठंडा हो चुकी थी, क्योंकि ठंडे मौसम बारिश भी हो रहा था तो ठंडा पूरी पूरे ही ठंडे हो गए। तो ठंडे पूरी खाएं, सब्जी तो गर्म थी तो सब्जी खाएं। तो यहाँ देखिए सब्जी भूंज रहे हैं, और सब्जी में मसाला में वैसे कुछ नहीं, ऐसे भी शॉर्ट कट ऐसे हैं। जब से खा रहे हैं तब से यही सिर्फ गोलकी जीरा और लहसुन मिर्ची और हल्दी, यही यही चीज़ खा रहे हैं और यही चीज़ खाते हैं। और वैसे बनता ही क्या है, कुछ नहीं, जैसे कि कभी आलू का सब्जी हो गया, आलू का झोल हो गया, दाल हो गया, चोखा हो गया, यही सब, चटनी वगैरह यही सब चल रहा है, अभी चल रहा है। तो भी जब तक दिक्कत है, जैसे कि अब कोई काम नहीं कर रहे थे इनका पापा, तो अचानक से बैठ गए हैं। अब इतना मतलब जो भी काम किए हैं सो सारा पैसा तो ख़त्म ही हो गए हैं। तो धीरे धीरे जो भी होगा धीरे धीरे होगा। एक बार कहेंगे कि हम यहाँ से इतना खाएं, ऐसे खाएं, तो नहीं होगा। वैसे भी काम के लिए तलाश करते रहते हैं, काम नहीं मिलता है, काम मिलता भी है तो 12 घंटा का काम मिलता है। 12 घंटा के काम में 6,000 रुपया तो नहीं, पोसाई नहीं पड़ता, इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो अभी काम के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए और इधर सब्जी भी बन के देखिए रेडी हो चुका है दोस्तों, यह सब्जी बन गया। और लगभग टाइम 8 बज गए थे, और इधर तो यहाँ सब 7 बजे, 7:30 बजे ही सब कोई सो जाते हैं। उससे हम लेट से ही खाना बनाते हैं, क्योंकि टप्पू के पापा खाते हैं 7 बजे के बाद ही, 8 बजे खाना, 8:30 बजे ऐसे खाना खाते हैं। तो हम भी जल्दी अगर बना लेते हैं तो खा लीजिए, तो टाइम देखते हैं कि अभी से खा लेंगे। तो टाइम ठीक है, 8 बजने वाले हैं, तो खाते खाते 8:30 बज जाएंगे, बर्तन धोते हैं। तो और बारिश हो रही है, हम भी बोले चलिए खा लेने के बाद ठीक है। ठंड के मौसम, ठंड किए हुए हैं तो पानी गर्म कर लिए पीने के लिए इसको। और इतना खाना बन पाता है कि रात में ख़त्म कर ले, और जो बचता है उसे हम लोग बासी खाना भी खा लेते हैं गर्म करके। ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, हम लोग बासी वासी सब खा लेते हैं। रोटी सब्जी जो भी रहता है बासी खा लेते हैं। तो इनका पापा भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। टप्पू तो खैर खाता नहीं है, सिर्फ दूध रोटी के अलावा कुछ और खाता ही नहीं है। दोनों टाइम सिर्फ दूध रोटी, दिन में चावल और दाल या नमक चावल, इससे ज़्यादा ही नहीं। अगर आलू है तो उसको दे दीजिए, उसके साथ खा लेता है, बाकी और कुछ नहीं खाता है। और इधर टप्पू का दूध में फूलने के लिए 2 पूड़ी दे दिए थे टप्पू का पापा, और वो फूल के पूरा मुलायम हो गया। जब तक फूल के मुलायम नहीं हुए तब तक टप्पू खाता नहीं है। तो यहाँ वो भी लेकर बैठ गया है साथ में, और वो भी खाता है तभी जब साथ में सब हम लोग खाते हैं, तब ऐसे नहीं हम खाएंगे या पापा खिला दें, मम्मा खिला दे, या फिर हम पहले खा नहीं, साथ में ही बैठ के उसका भी आदत है। अच्छा भी लगता है उसको साथ में बैठ के खाने में। तो वो लोग दोनों बाप बेटा खाने लगे, और अब हम भी खाने के लिए बैठ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ देखिए गर्मा गर्म पूड़ी, गर्मा गर्म गर्म तो नहीं रह गया है, अब ठंड हो चुकी है। और
खाने का तो मन बहुत कुछ करता है, लेकिन अभी समय समझिए कि ख़राब है। और जब समय ख़राब होता है तो मानो जैसा हर एक रास्ता ही बंद हो जाता है। मतलब किसी चीज़ का अगर कि कहते हैं ना कि अगर किस्मत ख़राब हो तो सोना पे भी हाथ रखे तो मिट्टी बन जाते हैं, वही वही हाल है। अभी हम लोग का यहाँ देखिए खाना खा के उठ गए और टप्पू मोबाइल उठा के वीडियो करने के लिए बोल रहा था, वीडियो कर मम्मा, लेकिन कैमरा आगे की तरफ थे तो ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। उसके बाद में पापा इनका कैमरा कर दिए पीछे के, तो फिर वीडियो कर रहा है बैठ के। और यहाँ देखिए बारिश से चारों तरफ भीगे, अभी बारिश हल्का थोड़ा सा खुला है और हम बाहर में ही रूम के बाहर में ही थोड़ा सा जगह तो वहीं मान लेते हैं, क्योंकि जगह इतना नहीं है और रात में बर्तन तो ऐसे भी नहीं रखते हैं और जितना जगह भी नहीं है कि यहाँ पे रख सकें। तो जो भी है कम तो बर्तन दो व्यक्ति का तो है ही, तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, सिर्फ यही सब थोड़ा मोड़ा है, 2 थाली कटोरी यही सब तो मांज ले रहे हैं। और मांजने के बाद थोड़ा हल्का हो जाता है, नहीं तो सुबह उठते ही सीधे देखिए जूठे तो ठीक नहीं लगता है, जूठा बर्तन अच्छा नहीं लगता है सुबह तक। एकांत जगह है तो उधर कहीं रख दिया जाएगा तो रख दीजिए, और यहाँ एकांत है नहीं वैसा, सामने सामने रखा हुआ है तो इसलिए मांज कर ही धो पोंछ कर सारे बर्तन को साफ़ सफाई करके ही रात में सोते हैं, क्योंकि अगर सब सारा बर्तन साफ़ सफाई हुआ रहता है तो सुबह का काम भी आसान हो जाता है। और आसान क्या, काम ही नहीं है। अभी जब साथ में रहते थे तो काम थोड़ा मोड़ा लगता था, उससे ज़्यादा तो लगता नहीं है। वैसे अकेले में कोई काम ही नहीं लगता कि काम है, जैसे कि सिर्फ उठना है, झाड़ू लगाना, पोछा मारना, बस एक रूम है तो उसी में, बाकी और कुछ तो काम ही नहीं है। खाना बनाना मतलब कहते हैं ना कि कम परिवार रहने से कम काम होते हैं, कम काम कुछ नहीं होते हैं, बस यही थोड़ा सा बर्तन कम हो जाते हैं और खाना बनाने का एस्टीमेट कम हो जाता है कि हमको बनाना है 4 व्यक्ति का, 5 व्यक्ति का, तो अभी हम बना रहे हैं 2 व्यक्ति का, बस यही है। नहीं तो और बर्तन कम होते हैं, लेकिन बर्तन जूठे होते हैं, उतना ही बर्तन जूठे होते हैं, लेकिन सिर्फ खाने पीने का बर्तन कम होते हैं, बस और कुछ नहीं। बोलते हैं कि अकेले रहने से काम नहीं होता है इसलिए कोई अकेले रहना चाहते, काम बराबर होता है, चाहे 2 व्यक्ति रहिए या 10 व्यक्ति रहिए, सिर्फ बर्तन जूठे कम होते हैं और जो खाना बनाना पड़ता है वो कम बेसी बनाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। बात की बात है कि अभी हम एक रूम में रह रहे हैं इसमें एडजस्ट करके, तो यहाँ पे थोड़ा झाड़ू पोछा करने में कम पड़ रहा है क्योंकि जगह। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे नए दोस्त होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।